तो शेख रशीद के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उन्होंने 4 साल मुसलसल। ये पिछले चंद दिनों में हुई है? नहीं, क्योंकि पहले तो आपकी स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ भी आती रही। वो तो पुराना दौर था ना, वो तो काफली का दौर था। इन 4 सालों में इन्होंने दोनों पार्टीज को, मैंने वोट काफली को दिया था, मैं आज पब्लिकली बता रहा हूँ ये, वो यानी उस इलेक्शन में मैंने वोट काफली को दिया था। खैर मैं तो आपको पता है अपोजिशन में, बड़ा सख्त अपोजिशन में था। आप तो इलेक्शन में नहीं थे। हाँ, लेकिन काफली की तो अपोजिशन में था ना। लेकिन इन्होंने जो 4 साल शेख रशीद की बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, इन्होंने दोनों मेन पार्टीज को हिट किया है, इन्होंने स्टेटस को हिट किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे जलसे में दावत दी, मैं गया। कैसा लगा? अच्छा जलसा था। वो पूरी कैंपेन चल गई जी, शेख रशीद पता नहीं क्या हो गया, लोग इतने घबरा गए, क्योंकि ये जो सारे इनके जो दोस्त वगैरह हैं जो मीडिया में भी, वो सारे एकदम शोर मचा दिया कि जैसे पता नहीं क्या क्या मत आ गई। आपको पता है कि आपकी वजह से पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हो सकता है। जिस तरह आप टेररिस्ट की या सो कॉल्ड टेररिस्ट की आप हिमायत करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है वो बिल्कुल आमने सामने आ गए और बड़े एक खौफनाक मोड़ पे हम आ चुके हैं। पहले तो मुबशर मुझे समझाएं कि मैं ये कैसे हिमायत करता हूँ टेररिस्ट की, जब आप कहते हैं कि ये हमारी जंग ही नहीं है। 35,000 जानों का कुर्बानी हमने दी, कामरा के ऊपर हुआ, मेहरान बेस पे जो मर्जी है, अब तो मुसलत हो गई है ना आपके ऊपर। मुबशर ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। ये वो चीज़ है, एक किताब लिखी थी कि क्रॉनिकल्स ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, कि आपको पहले पता था कि आदमी मर गया, और सारी किताब आप पढ़ते हैं कि 10 चीज़ें बताते हैं कि वो मरते मरते बचने लगा था लेकिन वो मर गया, और आप हमेशा वो जब मरने लगता था आप कहते हैं शायद आप बच जाए, लेकिन उसको पता था पहले किताब में बता दिया था कि वो मर गया। ये 8 साल पहले मैं हर फोरम के ऊपर जाके कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ना लड़ो, ना फौजें भेजो वजीरिस्तान। असेंबली में मैंने खड़े होकर कहा, मेरी तकरीर है असेंबली वाली, टीवी पे मेरी रिकॉर्डिंग है, ये हमारी जंग थी कैसे? ना कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था, ना अल-कायदा यहाँ थी, ना हम कोई 9/11 में मुलव्वस थे, ये हम इस जंग में गए क्यों हैं? और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों गए। डॉलरों के पीछे। हमने पहले डॉलरों के पीछे उन्हीं मुजाहिदीन को बैक किया अमेरिका के कहने पे, फिर उन्हीं मुजाहिदीन को, जब रूसियों को मार रहे थे वो मुजाहिदीन थे, जब अमरीकी आ गए तो वही मुजाहिदीन दहशतगर्द बन गए, और उनको मारने पे डॉलर्स दिए। अब मुबशर जब आप ये करेंगे, जब आप ये दोगली पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इसके रिपरकशंस आने थे। हमने जब अपनी फौज वजीरिस्तान भेज दी और झूठ बोला लोगों से कि जी फॉरेन मिलिटेंट्स मार रहे हैं हम, और अपने लोगों पे जब गांव पे बमबारी शुरू की, 2 साल लगे हमने ये बनाई तहरीक तालिबान। ये पहली दफा कोई पाकिस्तानी तालिबान नहीं थे। अब बैठ के जब वो सारी तबाही मच गई है, अब कहते हैं जी देखिए इमरान खान आप ये इनकी मदद कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? अभी भी आप कहते हैं ना अब हमारी जंग है, आप इसको अपनी जंग बनाएं, हम जीत जाएंगे। जब तक अमेरिका के कहने पे आप नॉर्थ वजीरिस्तान जाएंगे, आप ये जंग जीत ही नहीं सकते। सिंपल चीज है। तो अगर हम अपनी जंग बनाते हैं आप इसको, आप और अपनी जंग कैसे बनाएंगे? पहले तो अमेरिकनों से डिसएंगेज करें। जब तक आप अमेरिकों की जंग से डिसएंगेज नहीं करेंगे, आप अपने लोगों, कबायली लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। जो मैं कोशिश कर, मैं वजीरिस्तान का जो मेरा कोशिश, ड्रोन्स के खिलाफ जो हम पीस रैली करने जा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी कोशिश यह है कि वजीरिस्तान के लोगों को अपने साथ लेके जाएं। बेचारे जो मसूद कबीला है 80% बेघर हो गए हैं, 80% बेचारे वजीरिस्तान से बाहर हैं। कितने सीनियर लीडर्स हैं जो उस दिन नहीं जा रहे आपके साथ? वो उन्होंने को बहाने कर लिए कि यार मैं बीमार हूं, मेरे पेट में दर्द होगा, उस दिन कुछ होगा अपना। आपका मतलब कि जिस तरह बड़े इंपॉर्टेंट मैच से पहले की प्लेयर्स को एकदम पटाख घिस जाता है, अपना कुछ हो जाता है। अभी तक तो सारे जितने भी हैं वो सब आ रहे हैं मेरे साथ। तो हमारी कोशिश ये है कि वजीरिस्तान जाएं, बाहर से लोगों को लेके आएं, बाहर से मीडिया लेके आएं, बाहर से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रीव है, क्लाइव स्मिथ, ये मेरे साथ आ रहे हैं। पिंक लेडीज हैं कोई जो एंटी वॉर हैं, ये आ रही हैं वहां से। हम इन सब को लेके जा रहे हैं, मीडिया लेके जा रहे हैं, और वजीरिस्तान के अंदर हमने खड़े होकर ड्रोन विक्टिम्स लेके आने और बताना है। वहां प्रोपेगेंडा किया हुआ जो मरता है वो दहशतगर्द है, वहां लोग आके बताएंगे कितने बेकसूर लोग मारे गए हैं ड्रोन्स के अंदर। एक बाहर भी मैसेज आएगी, एक जब लोग वजीरिस्तान में जाएंगे हम एक अमन का पैगाम लेके जाएंगे। देखें मुबशर, जब तक हम ये नहीं करेंगे,
जब तक हम अमेरिकनों से ऑर्डर लेके कि अच्छा जी आप नॉर्थ वजीरिस्तान चले जाओ, आप साउथ वजीरिस्तान चले जाओ, आप औरंगजेब चले जाओ, बजौर चले जाओ, हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अब ये इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है इस जंग से? ये जो सेक्टेरियन किलिंग हो रही है, अब ये जो शियों को कत्ले आम हो रही है उन बेचारों की, कभी अभी वो बाबू साद पास में, कभी हज़ारा कम्युनिटी को मार, ये एक प्लान कैंपेन है। ये मुल्क में इंतशार, ये इसमें कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये मुल्क की तबाही की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि इराक के अंदर शिया और सुन्नी को लड़ाया गया, पहले शिया के मस्जिदों में फेंका गया बॉम्ब, फिर सुन्नी के इलाके में, अच्छा, और हम तो आपस में लड़ने को तैयार होते हैं। इराक में हुआ, लेबनान में अब किया जा रहा है। अब लेबनान में किसी टाइम पे शिया सुन्नी की जंग हो सकती है, यहाँ ये किया जा रहा है। ये पूरे प्लान के तहत है और हम फंसे हुए किसी और की जंग में। अगर हम इससे निकलेंगे तो हम काबू पा जाएंगे सेक्टेरियनिज्म पे। लेकिन अगर ये हम चारों तरफ इस वक्त इंतशार जब होगा और ये सारा 1,40,000 फौज कबायली इलाके में फंसी हुई है, ये तो कोई इसकी तो एंड ही नहीं है कभी। तो हमें पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, असल दहशतगर्दों को अलहदा करना पड़ेगा, ये जो अपने कबायली लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, अमेरिका से डिसएंगेज करना पड़ेगा। ये चीजें हम नहीं करेंगे 10 साल के बाद भी ये चलेगा। राइट, क्योंकि मेरे पास जो है ना वक्त की कमी है, तो मैंने चलते चलते एक सवाल पूछना ईद के हवाले से है। आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपनी फराख दिली की वजह से मशहूर हैं। पूरी दुनिया जो है ना गुन गाती है कि इमरान खान बड़े जेनरस हैं, हमें खाने खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कौन सा खुश नसीब बच्चा है जिसको आप ईदी देते हैं ईद के दिन? ये मैं क्यों बताऊं टीवी में? उसकी वजह यह है कि सारे बहनों के बच्चों का आपने जिक्र किया था ना, तो मैं चाहता हूं कि वो आपको पकड़ लें, पकड़ के क्या वो पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि उनको कितनी ईदी मिल रही है। 5 रुपए मैं अभी तक कोई रेट चल रहा है नहीं, ये मैं क्यों बताऊं आपको? अच्छा, लेकिन मैं और बाय द वे जो फराख दिली होती है वो इन चीजों में नहीं नजर आती। वो होती है कि आप लोगों के लिए क्या करते हैं। दैट्स ट्रू, वो असल पैसा होता है। वो ये छोटी छोटी गिमिक्स आ रही जी, अच्छा इतने पैसे दे दिए, लोगों के जैसे पैसा लूटा, किसी के यहाँ पैसे खिला दिए, बड़े दस्तरखान चल रहे हैं, किधर से पैसा आ रहा है? वो लोगों का खून चूस के पैसा लिया जा रहा है। ये तो ये ड्रामे, ये जो आप देखते हैं ना फराख दिली के, मेरा और वर्जन है फराख दिली का। मेरा ये है कि आपको जो अल्लाह देता है वो आप लोगों के लिए क्या करते हैं और वो फिर नजर आ जाता है। अच्छा एनीवे, मैं जो ईद पे उम्मीद लगा के बैठा हूँ, और मेरे जिस तरह मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था ना, तो आखिरी 5 वर्ल्ड कप खेले थे, कभी मुझे ये नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं स्वाय आखिरी वर्ल्ड कप पे, हालांकि मैं तब तकरीबन क्रिकेट छोड़ने वाला था, मेरा फॉर्म भी नहीं थी वो, उससे पहले तो आपको टीम में नहीं होना चाहिए था। और मैं कैंसर हॉस्पिटल ना होता तो मैं क्रिकेट छोड़ गया था 2 साल पहले। लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप मैं कह के गया कि ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। और हर जगह आप देख लें, सबसे मैंने कहा कि ये मैं अभी इस ईद पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जो अगली ईद आएगी मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह वो एक सुनामी आ रही है जो कि पुराना जुल्म के निज़ाम को बहा के लेके जा रही है, और इंशाल्लाह उसमें से नया पाकिस्तान उठेगा। सैलाब जब आता है, सुनामी जब आती है, तो उतरती भी उतनी जल्दी और अपने पीछे तबाही बड़ी छोड़ देती है। और जुल्म के निज़ाम की तबाही करने आ रही है। ये जुल्म का निज़ाम तबाह होगा तो एक इंसाफ के ऊपर नया पाकिस्तान उठेगा। ये किस चीज से इंस्पिरेशन है वैसे आपकी सुनामी जो है? आई मीन व्हाई रिलेटेड विद सुनामी एवरीथिंग? सुनामी इसलिए है कि जो सैलाब होता है ना वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। हाँ। सुनामी जब जमीन वो आते हैं ना, साहिल आ रहा होता है तो वो बड़ी होती जाती है। ये मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता, आपको पता है लोग हमारे जो मेरे मुखालिफ हैं बड़ी जल्दी डर जाते हैं। लेकिन ये जो सुनामी है, आप भी तो एक बॉल से 2 विकेटें लेने की बातें कर रहे होते हैं ना। ये सुनामी ने 2 नहीं शायद और भी विकेटें गिरे हैं, और भी इस सुनामी की नज़र में है। लेकिन ये सुनामी जो है ना, ये अभी 30-40% पे भी नहीं पहुंची। ये अभी पूरा जोर पकड़ेगी इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब। तो इसलिए मैंने इसका नाम सुनामी। सैलाब है वो नीचे जा रहा होता है। मुझे एक बात बताएं कि वेरी क्विकली, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। इस मुल्क में सारे आप लोग इतना इस्लाम करते हैं, मुसलमानों के हकूक़ की बात करते हैं। बर्मा के अंदर पिछले 1.5 महीना जब मैं ऑफ एयर रहा हूँ, मेरे ऊपर मसाइल थे तो मैं तो नहीं प्रोग्राम कर सका, उसमें से ना किसी एंकर के ऊपर और ना किसी सियासतदान में इतनी हिम्मत हुई कि वहाँ में मारे जाने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। हमने तो बार बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब स्टेटमेंट देखें ना, अब उसके अलावा क्या करें? एक तो या तो यहाँ पाकिस्तान में अमन होना, तो हम फिर बर्मा के लिए जुलूस निकालें। यहाँ बेचारे जो हमारे मुल्क में शिया से की कत्लेआम हो रही है, और
مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی کہ بسوں سے نکال کے لوگوں کو گولیاں مارنا. تو آدمی کیا کرے؟ اوپر سے کراچی میں ہر دوسرے دن آپ پڑھیں, کل آج پھر سنا کوئی 8-10 لوگ مر گئے ہیں. یعنی ہر روز وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. بلوچستان وہ ادھر اٹھا کے پڑھو, قبائلی لا کے پڑھو, ہر روز 10 ادھر مار گئے, 5-10 فوجی ادھر مار گئے. تو ہم اب کس کا کیا رہے ہیں؟ اصل میں برما کی ہم مذمت تو کر سکتے ہیں, لیکن ہماری کمزوری کا عالم دیکھیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو ہم باور کرا سکتے ہیں نا, بالکل کیا کر ہو رہا سکتے ہے. ہیں. وہ ہم نے نہیں کیا, نہ حکومت نے, نہ اپوزیشن نے, نہ کسی نے. نہیں, ہاں اپوزیشن تو پروٹیسٹ کر سکتی ہے نا سر. ٹارگٹ کلنگ کے خلاف لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیں, ٹارگٹ کلنگ ایک سمٹمز ہے, ایک سمٹم ہے جو ایک نظام ختم ہو چکا ہے. ہم اصل میں یہ جو نظام تباہی کے کنارے کھڑا ہے اور تباہ کیا جا رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انصاف ہی نہیں ہے. جب طاقتور کو یہ پتا ہو کہ وہ ظلم کر کے اور جرم کر کے بچ جائے گا, تو پھر کرائم بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے ہم نے لانگ مارچ کا صرف ایک ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم, اور وہ ہے سپریم کورٹ. کہ جب بھی, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ٹکراؤ آنے والا ہے, جس وقت اس گورنمنٹ نے, اور نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ اپنے لوگوں سے جس طرح کی گالیاں پڑوا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو, صرف اس لیے کہ وہ ان کی کرپشن پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اگر تو یہ ان کو واقعی خوف, ان کو سوچ ہوتی انصاف کی اور احتساب کی, اور یہ پھر چیف جسٹس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کے بیٹے پہ, وہ اور چیز تھی. لیکن یہ تو کر رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. میں چیف جسٹس کی حد تک تو بات مانتا ہوں, لیکن ان کے بیٹے کو تو نہ لنک کرے نا ساتھ, وہ تو جج نہیں ہے. نہیں, میں چیف جسٹس کے بیٹے کو جو یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے, لگا تو ایسے ہے کہ اس کو جان کے ان کو برائب کیا گیا ہے چیف جسٹس کے اوپر. برائب تو اسی وقت ہوتا ہے نا جی خان صاحب, اگر میں ہونا چاہوں گا برائب تو ہوں گا نا, مجھے کوئی زبردستی تو نہیں دے سکتا. دیکھیں, چیف جسٹس کے بیٹے کا تو احتساب ہونا چاہیے نا, وہ تو اگر کوئی انگلیاں تو وہ ہونی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے چیف جسٹس کو بلیک میل کرنا تاکہ ہماری کرپشن نہ پکڑو, میں یہ غلط کہہ رہا ہوں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سیریس مجھے نظر آ رہا ہے. آگے انہوں نے اٹیک کرنا ہے سپریم کورٹ کو, اور ہم سپریم کورٹ کو سارے ڈیفینڈ کریں گے, اور سپریم کورٹ کے آنر کو پورا پاکستان ڈیفینڈ کرے گا. اور وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں بات کر رہا ہوں, میں لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں کہ لانگ مارچ تو جو سونامی مارچ ہے وہ صرف تب ہوگی جب سپریم کورٹ کا اور ان کا ٹکراؤ. عمران خان ہمارے ساتھ تھے. آج کیونکہ عید کا دن تھا تو میں نے ہلکا پھلکا انٹرویو کیا, لیکن ودن اے فیو ویکس انشاءاللہ عمران خان کو میں لے کے آؤں گا, پبلک میں لے کے آؤں گا. جیسے ایک دفعہ آپ کا پہلے میں نے کیا تھا کہ پوری دنیا سے ہم نے لنک کیا تھا, اینڈ وی ٹوک کالز, تاکہ لوگ آپ کو ڈائریکٹ سوالات کر کے پوچھیں. اس وقت کافی لوگوں میں غبار آنا شروع ہو گیا آپ کے اوپر کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کون آ گیا. تو اٹ از بیٹر کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھیں اور آپ ان کے جواب دیں. کچھ لوگوں کے جواب میں نے بھی دینے ہیں. چلتے چلتے آج میں صرف ایک کا نام لے رہا ہوں کہ جب یہ مسئلہ سارا شروع ہوا تو بڑی تہمتیں بھی میرے اوپر لگائیں, جھوٹ بولے گئے, سب کچھ کیا گیا. شیخ وقاص اکرم ایک وفاقی وزیر ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک پروگرام کے اوپر آ کے میرے متعلق بہت جھوٹ بولے اور تہمتیں لگائیں. شیخ وقاص, آپ عید کی چھٹیاں بڑے آرام سے گزار لیں. میں آپ کی چھٹیاں نہیں خراب کرنا چاہ رہا تھا. عید کی چھٹیوں کے فوری بعد میرا وکیل آپ سے رابطہ کرے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.